हेलो डियर स्टूडेंट। मैंने दो वीडियो अभी तक डाले हैं प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 डाला था हमने, जो 9th क्लास के बेस पे था। अब है प्रोबेबिलिटी, इसके सेकंड में हमने डाला था प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड। अब हमारा ये आज का वीडियो आपके लिए है, ये है प्रोबेबिलिटी पार्ट 3rd ए। इसके अंदर हम 11th क्लास ये एक्सरसाइज 16.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और इसके बेसिक पॉइंट्स ये डालेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनडीए, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सारे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हर एग्जाम के क्वेश्चन का अपना स्टैंडर्ड है, इसलिए हमने जो स्टार्ट किया है बेसिक टू हाई लेवल, 0 से स्टार्ट किया, इसको हाई लेवल पे ले जाएंगे। पार्ट 1 9th क्लास के लेवल पे था, पार्ट 2 10th क्लास लेवल पे था, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 11th क्लास 16.1। तो बेसिक पॉइंट सेम होते हैं। अब हमने जो स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आज का है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। पहले भी हमने देखा था कि रैंडमली एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम बिना समझे बुझे किसी भी चीज को देखते हैं। कह रहा एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो अगर उसके अंदर ये दो कंडीशन है। पहला क्या है, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। अगर उस इवेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम है। दूसरा पॉइंट हमारा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। अगर आपको एक्सपेरिमेंट से पहले एडवांस में उसकी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उसके बारे में जान नहीं सकते कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर ये दो कंडीशन को कोई भी एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाइड करता है तो आप बोलेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट कैसा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद हमारा पॉइंट है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम लिया है कि आउटकम एंड सैंपल स्पेस। तो आपने जैसे देखा, कह रहा है पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। कोई भी आप रैंडमली एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। अगर आप किसी डाई को रोल करते हो, यानी कि उसको आप उछालते हैं, तो कह रहा आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या होगा हमारा। आपने पढ़ा था डाई के अंदर 6 साइड होते हैं, हर साइड पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो इसके जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 या 6 हो सकता है। तो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। तो आपने देखा कि एस क्या है, 1 2 3 4 5 6। और हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अगर 2 कॉइन को एक बार आप टॉस करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि फाइंड अ सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस बताइए, यानी इसके जो टोटल आउटकम है उसका सेट क्या है। तो आपने देखा सेट, आपने पढ़ा अभी अभी कि सैंपल स्पेस को हम डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं। तो S बराबर हो जाएगा हमारा एच एच, यानी H और H। या तो पहले पे H आएगा, दूसरे पर H आ सकता है, या पहले पे H आएगा, दूसरे पे T आ सकता है, पहले पे T आएगा, दूसरे पे H आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल यानी TT आ सकता है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, HH ST TH TT। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कह रहा फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। अगर आप एक पेयर ऑफ डाइस को, दो डाइस को एक साथ अब रोल करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि डाइस के अंदर 6 है, दो डाइस को आप लोगे 2 6 into 6 क्या जाएगा 36। हमसे पूछा क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, तो सपोज कीजिए ये पहला जो डाई है इस पे 1 आता है, दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से मान लीजिए पहले पे आपका 2 आता है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से फर्स्ट पे मान लो 3 आता है, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6।
अगर फर्स्ट पे 4 आता है तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अगर फर्स्ट पे 5 आता है तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी तरह से अगर मान लो फर्स्ट पे 6 आ गया तो क्या होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 8। ये इसके क्या बन गए सैंपल स्पेस। टोटल इसके कितने मेंबर्स हैं एलिमेंट है 36 है। तीसरा एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल में कह रहा है आपको ए कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. If it shows tail, we throw a die. Describe the sample space of this bag. कह रहा है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। अगर कॉइन पर हेड आता है तो आप जो क्या करते हो एक बैग से बॉल निकालते हो। बैग के अंदर बॉल क्या है 3 ब्लू बॉल है 4 व्हाइट बॉल है। कह रहा इफ इट शोज टेल, अगर हेड ना आके टेल आता है तो कह रहा भी थ्रो ए डाई। तो हम क्या करते हैं डाई को थ्रो करते हैं। डाई को थ्रो करते हैं तो आपको बताना बताओ सैंपल स्पेस क्या। तो सपोज करो कि हम मान लेते हैं कि जो ब्लू बॉल है उसको डिनोट किया जाता है B1 B2 B3 से एंड जो व्हाइट बॉल है इसको डिनोट करते हैं W1 W2 W3 एंड W4 से। अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो मान लीजिए कि आपने जो है कॉइन को टॉस किया। कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया। तो हेड आया तो आप क्या करेंगे बॉल निकालेंगे बैग से। बॉल में क्या हो सकता है B1 हो सकता है B2 हो सकता है B3 हो सकता है या व्हाइट 1 हो सकता है व्हाइट 2 हो सकता है व्हाइट 3 हो सकता है। तो आपने लिख दिया HB1 HB2 HB3 HW1 HW2 HW3 HW4। सपोज कीजिए कि आपने जो निकाला उसमें क्या आ गया टेल आ गया। अगर उसमें टेल आ गया अगर आपका टेल आ गया तो क्या हो जाएगा अब डाई को फेंकोगे। डाई फेंकोगे तो क्या आएगा 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। इसके बाद हम लेते हैं फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ में कह रहा है कॉइन टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। कह रहा है कि अगर आप कॉइन को रिपीटेडली बार बार टॉस करते हो जब तक टॉस करते हो जब तक कि हेड ना आ जाए। कॉइन टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप। कॉइन को आप तब तक टॉस करते रहो जब तक कि हेड ना आ जाए। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो सपोज करो आपने कॉइन को टॉस किया और आपका क्या आ गया हेड आ गया। अगर हेड आ गया तो H वहीं पे आप रुक जाओगे। सपोज करो हेड नहीं आया क्या आया टेल। तो दोबारा से आप क्या करोगे दोबारा से टॉस करोगे। सपोज करो हेड आ गया TH हो गया। सपोज कीजिए कि दोबारा सेकंड में भी आपका क्या आया टी आ गया तो TTH TTH इसी तरह से आता जाएगा और ये क्या होगा अप टू इनफिनाइट टर्म्स आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अगर आप एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करते हो तो कह रहा है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा होता है 2 की पावर n। कब होता है ये ओनली फॉर कॉइन केस है कि कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज हैं हेड या टेल। n क्या है नंबर ऑफ कॉइन। अभी यहाँ पे हमने 2 कॉइन को टॉस किया है। सपोज करो हम 3 कॉइन टॉस करते हैं 4 कॉइन टॉस करते हैं 5 कॉइन टॉस करते तो 2 की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा क्या है 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या हो गया 16। अब आप इसको लिख भी सकते हो। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो इसमें तो आपसे बस यही पूछेगा टोटल आउटकम्स क्या है तो आपका जवाब आ गया 16। लेकिन अगर आप 11th क्लास में और आपको सैंपल स्पेस लिखना है तो आप ये सैंपल स्पेस लिखना होगा। तो आप इसके कितने बना दोगे 16 बना दोगे। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक था। ये जो हमारा था टोटल बेसिक पॉइंट फॉर 16.1। 16.1 जो 11th क्लास का चैप्टर है पहला चैप्टर 16.1 है प्रोबेबिलिटी का। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जितने पॉइंट्स हमने आपको बताए अगर आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेते हो कंसेप्ट के साथ ये सारे क्वेश्चंस आपके A to Z क्वेश्चन बन जाएंगे। कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो जो आप हम डालेंगे इसमें हमारा होगा 16.2 से रिलेटेड पॉइंट्स एंड उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी है कि आप जो है अगर आप पार्ट 1 देख चुके हो वेरी गुड। पार्ट 2 देख चुके हो वेरी गुड। तो पार्ट 3 आपके लिए बेस्ट है। अगर आप आज पहली बार आप देख रहे हैं हमारा वीडियो ये 3 तो आप फर्स्ट और सेकंड को जरूर देखिए क्योंकि फर्स्ट सेकंड बिल्कुल हमने बेसिक से लिया है और यहाँ तक पहुंचे। इसी तक के बाद हमारे जो अगले सीरीज आते रहेंगे यानी कि 11th क्लास के लगभग 4 पार्ट आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है यानी कि प्रोबेबिलिटी पार्ट 3
ए। इसी तरह से आएगा प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 बी, सी एंड डी। तो आज की वीडियो में यहीं तक है, आप इसको अच्छी तरह से समझें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।